नमस्कार दोस्तों। सीरियल अनुपमा में आज देखने को मिलेगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। सरिता अनुपमा पर उंगली उठाते हुए कहती है, आ मेष औरत तो चोरी करके आई होगी क्योंकि इसमें किसी की हत्या करने की हिम्मत नहीं है। तभी जसप्रीत आकर अनुपमा का बचाव करती है। सरिता जसप्रीत से कहती है कि तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ, इसका पता कर ले कि कौन है और कहाँ से आई है। जसप्रीत बताती है कि अनुपमा को भारती लेकर आई थी। जी हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले डेली एपिसोड्स सबसे पहले देखने के लिए। जी है दोस्तों, अनुपमा समय पर किराया देती है, सबके लिए खाना बनाती है और भगवान का नाम लेती है। उसके लिए इतना जानना काफी है। जसप्रीत सरिता से मजाक करते हुए अंदर चली जाती है। जसप्रीत अनुपमा से पूछती है कि तुम अपने लिए बोलती क्यों नहीं हो? तुम डरपोक हो या कोई बड़ी गलती करी है? अनुपमा चुपचाप सब सुनती है, लेकिन उसके मन में आर्यन की मौत की यादें गूंजने लगती हैं। अनुपमा खाना बनाने के लिए चली जाती है। जसप्रीत हैरान होती है। इसके बाद जसप्रीत अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी भारतीय बुरी तरह टूटकर रोते हुए घर लौटती है। जसप्रीत और अनुपमा उसके चेहरे की हालत देखकर परेशान हो जाती हैं और पूछती है कि क्या हुआ। भारती बताती है कि उसके पहले पति मंगेश ने वहां आकर उस लड़के को भड़का दिया। उसके कहा कि अगर मैं इतनी अच्छी होती तो वह मुझे नहीं छोड़ता। जसप्रीत को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुझे भी उसे सच बताना चाहिए था कि मंगेश ने शादी के 4 सालों में 2 बार चीट किया था और दोनों बार तूने उसे हाथों पकड़ा था। अनुपमा हैरान होती है और उसको वनराज की बेवफाई याद आ जाती है। जसप्रीत और भारती उदास हो जाती है। जसप्रीत कहती है कि प्यार ने सब खराब कर रखा है। भारतीय कहती है कि प्यार करने वाला गलत हो सकता है लेकिन प्यार नहीं। वह अनुपमा से उसकी राय पूछती है तो अनुपमा कहती है कि जो करना सोच समझकर करना। भारतीय उदासी से पूछती है कि क्या अनुपमा ने कभी किसी से प्यार किया है। अनुपमा के दिल में अनुज की यादें उमड़ पड़ती हैं। उसे अनुज के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आते हैं। तब जसप्रीत मजाक में कहती है कि अगर अनुपमा ने कभी प्यार किया होता तो आज किसी रसोई में नहीं, जिंदगी को एंजॉय कर रही होती। जी हाँ दोस्तों, भारती और जसप्रीत अनुपमा से कहती हैं कि अब सो जाओ, कल आपको खाना बनाने के लिए जाना है। जसप्रीत उसे याद दिलाती है कि उनसे पूरे पैसे लेकर आना। अनुपमा अनुज की यादों में होती है और कहती है कि दिन भर व्यस्त होती हूँ ताकि यादें मुझे ना पकड़ पाए, लेकिन रात को आपकी यादें पकड़ ही लेती हैं। वह चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह मीता राजा के स्वागत की तैयारी कर रही होती है। पराग कहता है कि राजा अपनी पत्नी के साथ लौट रहा है। ख्याति मीता पर ताना कसती है कि बेटा घूमकर वापस आ रहा है तो इसमें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मीता पलटकर जवाब देती है कि अगर किस्मत ने ख्याति के साथ बुरा किया तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर ख्याति की किस्मत में बेटे का सुख नहीं लिखा तो इसमें उसकी गलती नहीं है। तभी राजा घर आता है। मीता उसके गले लगती है। राजा अपनी पत्नी को बुलाता है और हम देखते हैं कि परी राजा की पत्नी बन चुकी होती है। परी आकर सबका आशीर्वाद लेती है। इसी बीच माही और प्रेम घर आते हैं। माही परी को पैसे उड़ाने के लिए ताना मारती है। ख्याति भी उसका समर्थन करती है। परी माही से कहती है कि प्रेम ऑफिस संभाल रहा है और राही घर संभाल रही है, लेकिन वह दोनों तो चुप है, तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? ख्याति परी को डांटती है कि उसे रिश्ते की मर्यादा रखनी चाहिए। तभी मीता कहती है कि रिश्ते की मर्यादा तो माही को भी रखनी चाहिए। आपकी बहू की जुबान भी बहुत तेज हो रही है। पराग राजा और परी को आराम करने के लिए कहता है। राजा और परी अंदर चले जाते हैं। इसके बाद पराग प्रेम को सलाह देता है कि वह अब देर से घर आना बंद करे और राही को समय दे। वह कहता है कि राही उसके लिए भूखी रहती है तो उसे इंतजार न कराया करे। माही कहती है कि हमने तो मीटिंग में ही खाना खा लिया था। वह राही से कहती है कि तुम आज की लड़की हो तो सत्तेज की पत्नी बनना बंद करो। लेकिन प्रेम कहता है कि मुझे थोड़ी भूख लगी है, इसीलिए मेरे लिए खाना लगा दो। राही खुश होती है और माही हैरान होती है। ख्याति पराग से बोलती है कि राही की वजह से प्रेम बीमार पड़ जाएगा। पराग कहता है कि राही कुछ गलत नहीं कर रही है। ख्याति कहती है कि अनुपमा चली गई लेकिन आग लगाने के लिए उसकी परछाई ही काफी है। दूसरी तरफ अनुपमा ट्रेन में जा रही होती है और उसे वह लड़की टिफिन वापस करती है। टिफिन में उसने अनुपमा
अनुपमा के लिए हलवा भेजा होता है और प्यारा सा नोट लिखा होता है। इसके बाद अनुपमा खाना बनाने के लिए फ्लैट पर पहुंचती है और अनुज को याद करके भावुक हो जाती है। अंदर जाने के बाद घर की मालकिन उसे समझाती है और कहती है कि उसके पति के मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए खाना बनाना है। वह बताती है कि बड़े लोग आ रहे हैं तो अगर सब सही रहा तो उनके बेटे का रिश्ता तय हो सकता है, इसलिए कोई गलती ना हो। उसका पति कहता है कि किचन में महंगे सामान रखे हैं तो नजर रखना कि चुरा ना ले। अनुपमा हैरान होती है। वह औरत अपनी पति से सहमत होती है। इसके बाद अनुपमा खाना बनाना शुरू करती है और तेजी से सारा काम करने लग जाती है। दूसरी तरफ राही भी किचन में खाना बना रही होती है। तभी परी वहां आती है और राही को देखकर उसको पुराने दिन याद आते हैं। वह राही को गले लगा लेती है और कहती है कि आपको खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब पूरे दिन किचन में ही रहती हो। मन मारकर काम नहीं करना चाहिए। राही कहती है कि पहले पसंद नहीं था, लेकिन अब तो है। अपनों के लिए काम करने में क्या शर्म है। परी कहती है कि अपने तो शाह हाउस में भी है, जहाँ पर मैं और राजा तो जाते हैं लेकिन आप और प्रेम नहीं जाते। राही को ख्याति की बात याद आती है जब उसने शाह परिवार से रिश्ता तोड़ने का ऐलान किया था। परी कहती है कि वह आपका भी मायका है। मायके से जुड़ी डोर इतनी आसानी से नहीं टूटती है। राही कहती है कि वह डोर उलझ तो सकती है। परी कहती है कि आप अनुपमा जैसी हो गई हो। राही हैरान होती है और आर्यन की मौत का तमाशा याद करती है। दूसरी तरफ अनुपमा खाना बना रही होती है और उसे मेहमानों की बातें सुनाई देती है जो सभी उसके खाने की तारीफ कर रहे होते हैं। वह खुश होती है। इधर राही बात को नजरअंदाज करती है और परी को आराम करने के लिए कहती है। परी कहती है कि याद बड़ी जिद्दी चीज होती है। मैं यह नहीं मान सकती कि आपको अनुमा की याद नहीं आती है। राही कहती है कि उसे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। इसी बीच माही आती है और गुस्से में कहती है कि तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मुझे ब्रेकफास्ट दे दो। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। परी माही से भिड़ जाती है और कहती है कि तू गले में एक बोर्ड लगवा ले और उस पर लिखवा ले कि मुझे ऑफिस जाना है। माही और परी में बहस हो जाती है। तभी प्रेम आता है और उन्हें शांत कराता है। प्रेम राही से कहता है कि मेरी शर्ट का बटन टूट गया है तो इसे लगा दो। राही प्रेम के शर्ट पर बटन लगाने लगती है और प्रेम उसे प्यार से देखता है। माही को इससे जलन होती है। परी माही को नाश्ता देती है और कहती है कि क्या अब तुझे देर नहीं हो रही। माही चली जाती है। परी भी चली जाती है। राही पूछती है कि यह शर्ट तो नई थी, फिर इसका बटन कैसे टूट गया। प्रेम बताता है कि मैंने तुम्हारे पास आने के लिए बटन तोड़ दिया। राही शर्मा जाती है। दोनों प्यार भरी बातें करते हैं। प्रेम पूछता है कि दोबारा पास आने का मन हुआ तो क्या करूं। राही कहती है कि मैं बटन तोड़ दूंगी। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। प्रेम राही को किस करता है और कहता है कि जिम्मेदारी बढ़ गई है लेकिन प्यार का रंग वैसा ही है। दोनों रोमांटिक पल शेयर करते हैं। तभी प्रेम को कॉल आता है और वह चला जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा खाना बना रही होती है और उस घर का मालिक उस पर गंदी नजर डालता है। वह उसके पास जाता है और जानबूझकर उसके टच होता है। अनुपमा असहज होकर हट जाती है और हैरान होती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि उस घर का मालिक अनुपमा पर गलत नजर डालता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। उसकी पत्नी आती है तब वह आदमी अनुपमा पर ही इल्जाम लगा देता है कि वह उससे नंबर मांग रही थी। वह औरत अनुपमा पर इल्जाम लगाती है कि वह उसके पति पर डोरे डाल रही थी। वह अनुपमा पर जुल्म करने लग जाती है और अपने पति से वीडियो बनाने के लिए कहती है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों।